ये दाग दाग उजाला ये शब्द गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब्द गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त भारत के टीवी चैनल को अपने देश से ज्यादा पड़ोसी देशों की चिंता सता रही है। इस वक्त भारत के टीवी चैनलों में ऐसे ऐसे दंगाइयों को बैठा दिया गया जो लगातार नफरत फैला रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनको नफरत फैलाने का ठेका मिल चुका है। पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत की आम जनता रोटी के एक निवाले के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, सेहत के लिए परेशान है, रोजाना बढ़ते प्रदूषण से परेशान है, स्कूलों की बढ़ती फीस से परेशान है, यहां तक कि हॉस्पिटल के बढ़ते बिल से परेशान है। आज देश की ऐसी हालत हो गई है कि मानो घर में बिजली जलाने के लिए भी घर को गिरवी रखना होगा। पर भारत की गोदी मीडिया यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब चंगासी। भारत के तमाम मुद्दों को छोड़कर गोदी मीडिया के पास केवल एक ही मुद्दा मौजूद है और उसका नाम है मुसलमान। मुसलमानों की बढ़ती आबादी के नाम पर गोदी मीडिया मुस्लिमों के खिलाफ आग उगल रही है। पर मोदी जी से यह पूछने की हिम्मत नहीं है कि आखिर 2021 में होने वाली जनगणना अब तक क्यों नहीं कराई। क्या आपके पास संसाधन मौजूद नहीं है या फिर मीडिया का मनपसंद टॉपिक छीनने का इरादा है? पर नहीं, गोदी मीडिया दिन रात केवल एक टॉपिक चला रही है। अपने कच्चे में छेद का पता नहीं, लेकिन गोदी मीडिया को दूसरों का पजामा देखने के शौक हो गया है। पर इन हरकतों ने देश को कहां से कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। गोदी मीडिया अपने देश के बुनियादी मुद्दों को छोड़कर पाकिस्तान की महंगाई दिखा रही है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। किम जोंग उनकी तानाशाही से लेकर पुतिन के हमशक्ल की कहानियों से गोदी मीडिया का न्यूज रूम पट चुका है। पर जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की फरारी दौर शुरू हुआ, तब से ही गोदी मीडिया ने शेख हसीना को राजमाता मान लिया। माता जी की शान में एक से बढ़कर एक कसीदे पढ़े जा रहे हैं। शेख हसीना के दौर को याद किया जा रहा है, पर सत्ता बदलने के बाद मौजूदा सरकार को यही गोदी मीडिया हिंदू विरोधी घोषित कर रही है। गोदी मीडिया दिन रात बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रही है। फर्जी खबरें खोज खोज कर चलाई जा रही हैं। यहां तक कि अगर बांग्लादेश भारतीय मीडिया की खबर को गंभीरता से लेना शुरू कर दे तो यही गोदी मीडिया बगले झांकने लगेगी। ये नहीं भूलना चाहिए कि शेख हसीना अमेरिका की विरोधी थी, पर बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस की सरकार को अमेरिका की पसंद बताया जाता है। ऐसे में बांग्लादेश को आंख दिखाने का सीधा सा मतलब ही यही है कि अमेरिका से लोहा लेना। अमेरिका की नई हुकूमत पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है, पर यह बात ना तो मोदी जी को समझ आ रही है और ना ही बीजेपी को। और गोदी मीडिया तो खुद ही भाड़े की बुद्धि से चल रही है। यह भी कितने सोचने वाली बात है कि जिस शेख हसीना पर लोकतंत्र को चलने के गंभीर आरोप लगे, वो हमारे देश में आराम फरमा रही है। जिस शेख हसीना पर कत्लेआम और साजिश रचने के इल्जाम लगे, वो हमारे देश में मेहमान बनकर बैठी है। पर उन्हीं शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। यहां तक कि उनके पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया गया है। इन तमाम मामलों में सबसे गौर करने वाली बात यही है कि शेख हसीना हमारे देश में शरण लेकर बैठी हुई हैं। फिर उनका बांग्लादेश की नई सरकार के खिलाफ उनका कोई ना कोई बयान सामने आता ही रहता है। पर अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आखिर कैसे दुनिया भर में भारत की बेइज्जती करवा रहे हैं मोदी? आखिर कैसे शेख हसीना पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार? बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब करने पर तुली है गोदी मीडिया। आखिर कैसे बीजेपी और आरएसएस फैला रहे नफरत? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। पर टाइम्स मेल के तमाम दर्शकों को यह सूचित किया जाता है कि अब टाइम्स मेल के ज्यादातर वीडियो हमारे दूसरे चैनल टाइम्स रिपोर्टर पर आएंगे। टाइम्स रिपोर्टर की स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप यूट्यूब में टाइम्स रिपोर्टर लिखकर सर्च कर सकते हैं। जल्द से जल्द टाइम्स रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन वाला नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अब बीते साल जुलाई में हुई हिंसा की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 97 लोगों का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों के पासपोर्ट रद्द किए गए हैं उनमें उन 22 लोगों के पासपोर्ट भी हैं जिन्हें जबरन गायब किया गया है, जबकि शेख हसीना समेत 75 लोगों के पासपोर्ट जुलाई में हुई हत्याओं में शामिल होने की वजह से रद्द किया गया। दैनिक भास्कर के मुताबिक शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द होने के कुछ देर बाद ही भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया। इससे साफ हो गया कि भारत शेख हसीना को किसी हाल में बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं करने वाला। इससे पहले 6 जनवरी को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी हसीना की डिपोर्ट करने के लिए भारत से अपील कर चुकी है।
बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन के हेड मेजर जनरल फजलुर रहमान का कहना है कि अगर भारत ने शेख हसीना को डिपोर्ट नहीं करता तो कमीशन उनसे भारत आकर पूछताछ करने को भी तैयार है। दरअसल 5 अगस्त को तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने भागकर भारत में पनाह ली थी। वे तब से ही यहीं पर हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं, पर शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पण करके ले जाने की पावर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि दोनों के बीच प्रत्यर्पण समझौता है। बात साल 2013 की है, जब भारत के नॉर्थ ईस्ट उग्रवादी समूह के लोग बांग्लादेश में छिपने लगे और भारत सरकार उन्हें बांग्लादेश में पनाह लेने से रोकना चाहती थी। उसी वक्त बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन के लोग भी भारत में आकर छिप रहे थे। तब दोनों ही देशों ने इस परेशानी से निपटने के लिए एक प्रत्यर्पण समझौता किया और अब यही प्रत्यर्पण समझौता शेख हसीना पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसी समझौते के तहत ही दोनों देश एक दूसरे के यहां पनाह ले रहे भगौड़ों को लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच ये भी है कि भारत राजनीति से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हो रहे तो उनके प्रत्यर्पण को रोका नहीं जा सकता। 2016 में हुए संशोधन के मुताबिक प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत देने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए कोर्ट से जारी वारंट ही काफी है। यानी इसी समझौते के तहत शेख हसीना को बांग्लादेश को भेजना ही पड़ेगा। शेख हसीना की जिंदगी काफी थी, पर उन्होंने बीते साल ही अमेरिका पर एक इल्जाम लगा दिया और मीडिया से यह भी बात सामने आ गई कि अमेरिका चाहता है कि शेख हसीना अपना एक आइलैंड अमेरिका के हवाले कर दे ताकि अमेरिका वहां पर अपना सैन्य अड्डा बना सके, लेकिन शेख हसीना ने इनकार कर दिया। खैर, शेख हसीना के आरोप के कुछ महीने बाद बांग्लादेश के लिए शेख हसीना एक दुश्मन बन गई। बांग्लादेश में भी ठीक वैसे क्रांति देखने को मिली जैसा अरब क्रांति देखने को मिली थी। बीते साल बांग्लादेश में 5 जून को हाईकोर्ट ने जॉब में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था। इसके बाद से ही ढाका में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था, पर यह विरोध देखते ही देखते खतरनाक रूप लेता है। बहुत सी हत्याओं का दौर शुरू हो गया। सस्ता सिस्टम और सेना इस बगावत को रोकने में नाकाम रही। यहां तक शेख हसीना को बचाने के मामले में सेना ने भी हाथ खड़े कर लिए। अगर शेख हसीना ने बांग्लादेश ना छोड़ा होता तो उनका कत्ल भी हो सकता था, पर गौर करने वाली बात यह है कि शेख हसीना अमेरिका को आंख दिखाई है, जो किसी भी हाल में इनको छोड़ने वाला नहीं है। चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, ये पूछे उनसे कोई वो गुलाम किसका था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।